नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य उपल, इस कार्यक्रम का होस्ट और आपका दोस्त। जैसा कि आप सब जानते हैं, शख्सियत के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात हर एपिसोड में कराते हैं नगर की एक नई शख्सियत से, जिनके बारे में अक्सर आप कुछ न कुछ सुनते रहते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं श्री अनूप तिवारी जी से, जो कानपुर दक्षिण उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। कानपुर उद्योग व्यापार मंडल कंचल ग्रुप में नगर के महामंत्री हैं, भाजपा में अनेक दायित्वों पर रहते हुए और आज कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में पदाधिकारी हैं। तो ऐसे श्री अनूप तिवारी जी से मिलते हैं और उन्हीं की जुबानी सुनते हैं वो इस वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर आपसे क्या पूछें। अनूप जी, जैसा कि मुझे जानकारी है कि आप किदवई नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और कानपुर उद्योग व्यापार मंडल कंचल ग्रुप में आप महामंत्री भी हैं, और व्यापार मंडल इस समय पर इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के संक्रमण काल में बहुत बढ़ चढ़ करके असहाय वर्ग के लिए काम कर रहा है। तो क्या आप बताएंगे कि आप अध्यक्ष होने के नाते आप इस समय क्या कर रहे हैं? देखिए, इस महासंक्रमण काल में जैसा कि आपको जानकारी है, भारत ही नहीं पूरा विश्व इस आपदा से परेशान है। व्यापार मंडल के माध्यम से हमारे व्यापार मंडल के विभिन्न व्यापारीगण जो स्वेच्छा से असहाय और परेशान लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनका सहयोग लेकर हम लोग विभिन्न स्थानों पर असहाय और परेशान लोगों के लिए भोजन इत्यादि उपलब्ध कराते हैं। दूसरी ओर व्यापारी वर्ग में भी कुछ लोगों को विभिन्न प्रकार की दिक्कतें आती हैं। जैसे कोई व्यापारी है, उसको किसी तरह की प्रॉब्लम है, वो लोग अपनी समस्या हम लोगों को फ़ोन के माध्यम से बताते हैं, ऑफिस में आते हैं। कभी हम लोग उनकी समस्या को लेकर प्रशासन से बात करते हैं, यथासंभव उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं। कि आप मास्क वास्क लगा करके यहाँ बैठे हुए थे, तो ये तो मेरे आग्रह पर आपने मास्क हटाया। आप ऑफिस में भी किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं और ये मास्क लगा करके आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ऑफिस में चूंकि हम लोग, जैसे आपने मेरे ऑफिस का यहाँ पर देखा है सब क्या सेटअप है। ऑफिस में तो एक से ज़्यादा व्यक्ति आने नहीं देता हूँ मैं, केवल एक समय पर एक व्यक्ति ही आते हैं। देखिए, मास्क से मैसेज देना एक अलग सब्जेक्ट, पूरा देश आज इस बात को जानता है। जैसा कि माननीय मोदी जी और योगी जी भी लगातार कहते आ रहे हैं, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ये दो बहुत अहम चीज़ हैं कोरोना की इस कड़ी को तोड़ने के लिए। तो मास्क के माध्यम से हम लोग, जैसे कुछ लोग ऑफिस में आते हैं, हम लोग बाहर खड़े हैं सपोज, कई लोग हम लोग पास आते हैं, मुझे मास्क चाहिए। बहुत सी ऐसी जनता है जो मास्क नहीं खरीद सकती है, असहाय है, कमज़ोर हैं, उन लोगों को हम लोग मास्क यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं। मास्क लगाकर मुझे नहीं लगता कि कोई संदेश जैसी बात है। संदेश तो ऑटोमेटिकली पहले ही सब पूरा देश अब जान चुका है। शिक्षित, अशिक्षित, गरीब, अमीर, हर वर्ग का व्यक्ति जिसके पास जो संसाधन है, उस संसाधन का प्रयोग करके मास्क के रूप में अपने को सुरक्षित करने का लोग प्रयास कर रहे हैं। इतना जरूर सीखने को मिला सेना में। देखिए, इंसान होने के नाते वैसे भी हम लोगों की मानसिकता होती है कि सभी की एक दूसरे की मदद करना, लेकिन विषम परिस्थितियों में लोगों के साथ खड़े होना ये एक बहुत बड़ा विषय होता है, जिस अपने को संकट में डाल के। जैसा कि आपने देखा है कि सेना में रहते हुए लोग दुर्गम पहाड़ियों में, ग्लेशियर वगैरह में अपने जीवन को विषम परिस्थितियों में रखते हुए भी देश सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। इसका उदाहरण है कभी। तो इसका मतलब मैं ये मानूं कि आज जिस तरीके से आप इतनी विषम परिस्थिति में उन जन तक घर घर लंच पैकेट पहुंचाने का काम, अनाज पहुंचाने का काम, अपनी जान को हथेली पर लेकर अपनी जान को जोखिम में डालकर कर रहे हैं, ये प्रेरणा आपको उसी सेना के काल से ही आपको मिली, जिससे कि आज उस काम को आप बखूबी निभा पा रहे हैं। निश्चित, इसमें कोई शक नहीं है। प्रेरणा और हिम्मत दोनों ही मुझे वहाँ से मिली, और
मुझे लगता है कि सभी को ऐसी सोच रखनी चाहिए। अब बहुत से लोग ऐसी सोच रखते हैं। यदि आज के दिन मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो लगता है कि मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा काम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस या पुलिस के लोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है मैं कोई बहुत बड़ा विशेष काम नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आज भी प्रेरणा ले रहा हूँ पुलिस के लोगों से, डॉक्टर्स से। आज इतनी बड़ी आपदा में अगर सबसे बड़ा कार्य कोई कर रहा तो हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और हॉस्पिटल के स्टाफ भी कर रहे हैं। वो तो कोरोना के पेशेंट के बिल्कुल पास रहते हैं। मैं नमन करना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से उनको, और उनसे सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। हम लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन प्रेरणा तो हम लोग उनसे भी ले सकते हैं ना। मुझे नहीं लगता कि हम लोग कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं इस बात को बखूबी समझ सकता हूँ। कानपुर बुंदेलखंड भाजपा क्षेत्र के क्षेत्रीय टीम के भी अधिकारी हैं, और आपके तो प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री हैं इस समय, वो इन पैरामिलिट्री स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए, पुलिस वालों के लिए ये कहते हैं कि उनको सल्यूट कीजिए। तो मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ कि आपने ये बात जो कही, ये आपकी भावनात्मक सोच है, इसको आप दिल से बोल रहे हैं। तो आप ये बताइए, संगठन में रहने के नाते आज जैसा कि ये बात बहुत लोग कह रहे हैं कि भाजपा के लोग, भाजपा के मुख्यमंत्री, भाजपा के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इस देश को इस विपत्ति काल में हैंडल किया है, वो शायद वाकई में एक काबिले तारीफ है। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं ना कि देश के लोग ऐसा कह रहे हैं। तो देश के लोग तो तभी कह रहे होंगे ना जब ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरा विश्व आज परम आदरणीय मोदी जी की ओर देख रहा है। जिस तरह से इस विकराल संकट में, मैंने आपको पहले भी बताया था, देश को बहुत कुशलतापूर्वक देश की हर समस्या को कुशलतापूर्वक माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी, कुशलतापूर्वक प्लस आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश में अनुशासनात्मक तरीके से कठोर निर्णय लेने की ताकत होनी चाहिए। मुझे लगता है एक कुशल प्रशासक को, माननीय मोदी जी और योगी जी निर्णय लेने में हिचकते नहीं हैं। यही कारण है कि आज विश्व पूरा भारतवर्ष को देख रहा है। इतनी बड़ी महामारी के बाद भी बहुत सी चीज़ें कंट्रोल में है, और बहुत जल्दी ही, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि हम लोग बहुत ही जल्दी इस महासंक्रमण काल से उबर आएंगे और सफलतापूर्वक इस बहुत बड़े संकट से निजात पा जाएंगे। तिवारी जी, आपका ये जो एक विश्वास है, एक कॉन्फिडेंस है, उसको मैं भी नमन करता हूँ। और मुझे भी लगता है कि शायद भारत इस कोरोना से अवश्य जीतेगा और कोरोना यहाँ से परास्त होकर के जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतने व्यस्त शेड्यूल में से भी इतना समय निकाला और हमको समय दिया। लेकिन मैं एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा। आज सरकार बहुत कुछ कर रही है, घर घर तक अनाज पहुँचाने का काम कर रही है, असहाय वर्ग के लिए पैसा भी दे रही है, सब कुछ कर रही है। आप व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं, क्या आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि व्यापारी वर्ग अपने आप को इस काल में कुछ ठगा सा महसूस कर रहा है और वो बहुत परेशान और चिंतित है? देखिए, आपका यह जो प्रश्न है, चूंकि व्यापार में कई व्यापारीगण हम लोगों से चर्चा करते रहते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से यदि ऐसी सोच किसी की, ऐसा विचार किसी के मन में आता है, तो उसके लिए एक संदेश देना चाहता हूँ व्यापारी भाइयों को या मध्यम वर्गीय। आपका उद्देश्य, अभी आपने कुछ समय पहले मुझे कहा था मध्यम वर्गीय लोगों के बारे में आप जी देखिए, भारतवर्ष की जनसंख्या 135 करोड़ है। एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी, अब मतलब गरीब आप कह सकते हैं, गरीब है। बिल्कुल। मोदी जी ने अपने छोटे से कार्यकाल में, बिल्कुल ठीक, स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र हुए बहुत वर्ष हो गए, छोटे से कार्यकाल में बहुत कुछ ऐसा किया है जिससे कि देश की गिनती आज विश्व में एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में रेटिंग में बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ठीक बात।
अब जहाँ तक विषय मध्यम वर्गीय और व्यापारी भाइयों का है, जैसे मुझे एक व्यापारी भाई ने सुझाव दिया कि भाई ऐसा है कि 3 महीने के लिए ये मान लिया कि मुझे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, चूँकि उद्योग वगैरह लगाने के लिए व्यापारी का ब्याज लोन में पैसा लेते हैं बैंक से। तो देखिए ऐसा कि अभी तो इतना विकराल महासंक्रमण, इतना विकराल परेशानी है देश में, और धीमे धीमे आप एक अनुभव कर रहे होंगे जो परेशानी आती है। जैसे राशन की परेशानी थी, सरकार ने उसको लेकर योजनाएं बनाई, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित परेशानियां थी, उसको लेकर योजना बनाई। धीमे धीमे जो परेशानियां आती जा रही हैं उसकी योजना सरकार बनाती जा रही है। मैं व्यापारी भाइयों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि बहुत कम समय में हम लोग इससे निजात पा जाएंगे, और सरकार ने जो उनको 3 महीने का समय दिया है जी, वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। उनकी आगे उनकी जो समस्या होगी सरकार पर विचार करके योजना बनाकर उनको भी परेशानियों से निजात दिलाएगी। बहुत बहुत ये धन्यवाद। विश्वास उनको रखना चाहिए कि मोदी जी, योगी जी हर समस्या को बहुत गंभीरता से विचार करके योजना बना के लोगों को कैसे निजात मिले, इसकी लगातार इस बात को लेकर लगातार चिंता कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस विषय की भी चिंता की जाएगी। इस विषय को हम लोग अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचाएंगे ताकि उनको भी निजात मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनु जी, मैं आपसे बस एक प्रश्न और करना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ तक कि आप घर घर तक राशन पहुँचा रहे हैं, सरकार भी उन तक पैसा पहुँचा रही है, राशन पहुँचा रही है, लेकिन कुछ परिवार अभी भी मुझे लगता है ऐसे हो सकते हैं जिनके पास खाने की समस्या हो या जिनके पास तक खाना नहीं पहुँच पा रहा हो। क्या वो कहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, या आपका कोई ऐसा नंबर हो कि अगर वो किसी असहज स्थिति में है तो आपको संपर्क करें और आप उनके पास तक मदद पहुंचा सकें? क्या अपना ऐसा कोई नंबर आप इस चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं अपना मोबाइल नंबर देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा विषय है, बहुत अच्छी सोच है आपकी। मेरा नंबर 9936 54 1999, हिंदी में बोल रहा हूँ, अब इंग्लिश में बोल रहा हूँ इसको जी। चूँकि ऐसी परेशानी ज़्यादातर असहाय और कमज़ोर लोगों को होती है, शिक्षा का भी अभाव थोड़ा बहुत हो सकता है। अब मैं इंग्लिश में भी नंबर 9936 541999 मेरा नंबर है। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय होगा, इस तरह की परेशानी अगर किसी को भी हो, आपके चैनल के माध्यम से मेरा नंबर नोट कर ले, मुझे फ़ोन करें। निश्चित ही मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उनकी समस्या का निराकरण जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे कानपुर दक्षिण व्यापार मंडल के अध्यक्ष और कानपुर बुंदेलखंड भाजपा में पदाधिकारी श्री अनूप तिवारी। शख्सियत के इस कार्यक्रम में अगले एपिसोड में हम आपकी फिर से मुलाकात कराएंगे एक नई शख्सियत से। तब तक अपने घर पर रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए। बी सेफ, स्टे होम, और इंतजार कीजिए शख्सियत के अगले एपिसोड का। नमस्कार।